सिद्धार्थ एक लेखक था जो पुरानी और सुनसान जगहों की कहानियां लिखता था। इसी सिलसिले में वह हिमाचल के एक ऐसे गांव गया जिसे लोग सन्नाटे वाला गांव कहते थे। सिद्धार्थ ने वहां के एक पुराने और टूटे फूटे गेस्ट हाउस में रुकने का फैसला किया। पहली रात की खामोशी। सिद्धार्थ अपनी मेज पर बैठकर कुछ लिख रहा था। रात के करीब 1:30 बजे होंगे। तभी उसे गेस्ट हाउस की लकड़ी की सीढ़ियों पर किसी के चलने की हल्की सी थप थप सुनाई दी। उसने सोचा शायद कोई केयरटेकर होगा, लेकिन बाहर जाकर देखा तो पूरा कॉरिडोर खाली था। वो अजीब एहसास अगली रात डर थोड़ा और बढ़ गया। सिद्धार्थ जब अपने कमरे में था तो उसे महसूस हुआ कि उसके ठीक पीछे कोई खड़ा है। उसे किसी के सांस लेने की आहट सुनाई दे रही थी। जैसे ही वो पीछे मुड़ा, वहां कोई नहीं था, लेकिन कमरे का तापमान अचानक बहुत कम हो गया था। कब्र का राज सिद्धार्थ ने अगले दिन गांव के एक पुराने आदमी से पूछा। उसने बताया, बाबूजी, इस गेस्ट हाउस के नीचे एक पुरानी कब्र है। वो भटकती रूह किसी को दिखती नहीं, बस उसके कदमों की आहट सुनाई देती है। अगर वो आहट आपके बिस्तर तक पहुंच गई तो समझ लीजिए आपका वक्त खत्म। आखिरी रात का खौफ। सिद्धार्थ डर गया और उसी वक्त अपना बैग पैक करने लगा। अचानक कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। उसे अपने कमरे के कोने से वही आहट सुनाई दी, घसीटने की आवाज। चच चच चच। वो आहट धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। सिद्धार्थ ने हिम्मत करके अपने फोन की टॉर्च जलाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। मगर जमीन पर जमी धूल में उसे इंसानी पैरों के निशान बनते हुए दिखाई दिए, जो सीधे उसकी तरफ आ रहे थे। अनजान सिद्धार्थ जोर से चिल्लाया और खिड़की तोड़कर बाहर कूद गया। वो गांव से तो बच निकला, लेकिन आज भी जब वो अपने घर में अकेला होता है तो उसे अपने पीछे वही धीमी सी आहट सुनाई देती है, मानो वो चीज गांव से उसके साथ ही चली आई हो। सिद्धार्थ हिमाचल के उस सन्नाटे वाले गांव से भागकर अपने शहर के फ्लैट में वापस तो आ गया था, लेकिन सुकून उससे कोसों दूर था। उसे लगा था कि शहर का शोर उस खौफनाक आहट को दबा देगा, पर वो गलत था। अनचाहा मेहमान। एक शाम जब सिद्धार्थ बाथरूम में चेहरा धो रहा था, उसने शीशे में देखा। उसके पीछे वाले दरवाजे पर एक धुंधला सा हाथ दिखाई दिया, जो धीरे धीरे दरवाजे को बंद कर रहा था। जैसे ही सिद्धार्थ मुड़ा, दरवाजा पूरी तरह बंद हो गया, लेकिन बाहर कोई नहीं था। तभी उसे दरवाजे के दूसरी तरफ वही जानी पहचानी आवाज सुनाई दी, चच चच चच। जैसे कोई भारी चीज जमीन पर घसीटी जा रही हो। हवा में फुसफुसाहट। सिद्धार्थ ने अपने कमरे में चारों तरफ कैमरे लगवा दिए। रात को जब उसने रिकॉर्डिंग चेक की तो उसकी रूह कांप गई। वीडियो में सिद्धार्थ सो रहा था, लेकिन उसके बिस्तर के चारों ओर धूल में पैरों के निशान बन रहे थे। अचानक स्पीकर से एक धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी, तूने मेरी शांति भंग की है सिद्धार्थ। अब मैं तुझे कभी शांत नहीं रहने दूंगी। आधी रात का बुलावा। रात के ठीक 3 बजे सिद्धार्थ के फोन पर एक अनजान नंबर से वीडियो कॉल आया। जैसे ही उसने कॉल उठाया, स्क्रीन पर उसे अपना ही कमरा दिखाई दिया। कैमरे का एंगल ऐसा था जैसे कोई ठीक उसके सिरहाने खड़ा होकर उसे देख रहा हो। फोन की स्क्रीन में उसे अपने पीछे एक सफेद, बिना चेहरे वाली आकृति खड़ी दिखी। अंतिम कोशिश। सिद्धार्थ ने तुरंत एक तांत्रिक को फोन किया। तांत्रिक ने चेतावनी दी, वो रूह तुम्हारे डर से ताकत पा रही है। अगर तुमने आज रात उसे नहीं रोका तो वो आहट हमेशा के लिए तुम्हारी धड़कन बन जाएगी। तांत्रिक ने उसे मंत्र पढ़ने को कहा, लेकिन जैसे ही सिद्धार्थ ने मंत्र शुरू किया, उसके कमरे की सारी लाइटें बुझ गईं। अंधेरे में उसे महसूस हुआ कि ठंडी उंगलियां उसकी गर्दन को छू रही हैं। आहट अब उसके कान के बिल्कुल पास थी। थप थप थप। नया मोड़। अगली सुबह पुलिस ने सिद्धार्थ का फ्लैट खोला। कमरा अंदर से बंद था, लेकिन सिद्धार्थ वहां नहीं था। मेज पर रखे उसके लैपटॉप पर आखिरी लाइन लिखी थी, वो अब मेरे पीछे नहीं, मेरे अंदर है। गांव वाले आज भी कहते हैं कि अगर आप रात को सिद्धार्थ के बंद फ्लैट के पास से गुजरे तो आपको अंदर टाइपराइटर चलने की और उसके साथ एक भारी चीज के घसीटने की आहट आज भी सुनाई देती है।